बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आते जा रहा है। वैसे ही राजनीतिक दलों में भी चुनाव जीतने को लेकर बेचैनी बनी हुई है। सुगौली विधानसभा क्षेत्र से दो मुख्य राजनीतिक संगठन एनडीए एवं इंडिया के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। इंडिया गठबंधन का यहां सिटिंग एमएलए हैं और एनडीए गठबंधन में उहापोह की स्थिति भले बनी हो अथवा नहीं बनी हो, लेकिन इसके कार्यकर्ताओं के बीच कैंडिडेट को लेकर अनिश्चितता की स्थिति जरूर बनी हुई है। यहाँ पर लोकल और बाहरी का भी मुद्दा हावी है और एनडीए गठबंधन से घटक दल एलजेपी मजबूती से चुनावी तैयारी में लगा है। मुख्य दल भाजपा के भी संभावित प्रत्याशियों में टिकट लेने के लिए बेचैनी बनी हुई है। भाजपा के लिए इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह भी मजबूती से टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं और सुगौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सामाजिक, धार्मिक और पार्टी की गतिविधियों में मजबूती के साथ भागीदारी कर टिकट की होड़ में आगे बने हुए हैं। इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह का जन्म बंधु बरवा गांव में हुआ है और बंधु बरवा गांव की भूमि राजनीतिक रूप से आरंभ से ही काफी उर्वर रही है। बंधु बरवा गांव ने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 साल से ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया है। यही वजह है कि इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों में सबसे आगे बने हुए हैं। यहाँ इस चुनाव में लोकल का मुद्दा भी हावी रहेगा, इसलिए सुगौली विधानसभा में लगातार कई टर्म से सुगौली के प्रत्याशी ने ही प्रतिनिधित्व किया है। इस बार रामगढ़वा के लोगों में भी रामगढ़वा के प्रत्याशी होने की इच्छा जगने लगी है। पिछला विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर मामूली लगभग 3000 मतों का रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सुगौली विधानसभा ने भाजपा की जीत में अहम किरदार निभाया। इसलिए आज भाजपा के वरीय नेता हरिमोहन भगत उर्फ राजू भगत, जो जनसंघ के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ही नहीं दे रहा है आपको कोई नहीं, कोई कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं। जब पार्टी में वो काम करता है, पार्टी के लिए जो भी कार्यकर्ता काम करता है तो सब चुनाव लड़ जाएगा। उसका हक है मांगने का। हाँ। मेरा मतदाता मेरा समर्थक है, वो भी मेरा उम्मीदवार हो सकता है। अगर कार्यकर्ता यह दावा करता है कि हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे मिलेगी तो उसका कहना जायज है। तो बीजेपी वर्कर के मैंने यह अधिकार बनता है, एकदम अधिकार बनता है। लेकिन बीजेपी के घटक दलों के वर्कर का क्या अधिकार है? नहीं, उसका भी अधिकार, इसलिए अधिकार है कि वो गठबंधन में है और इस गठबंधन के तहत उसका भी अधिकार बनता है। तो सुगौली विधानसभा में उसको वंचित नहीं कर सकता। सुगौली विधानसभा में आप लोगों में कोई सहमति नहीं बनी है? एकदम सहमति है। सुगौली विधानसभा नहीं, पूरे बिहार के बिहार विधानसभा 40 सीट पर सहमति है। बिहार से मतलब यहाँ के लोगों को नहीं न है, यहाँ स्थानीय लोगों को मतलब सुगौली विधानसभा से है। सुगौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे अथवा नहीं, पहले यह बताइए। एकदम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पे, चाहे व्यक्ति जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे सुगौली विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, यह कटु सत्य है। अच्छा, यह बताइए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए कई प्रत्याशी एकदम नज़र लगाए हुए हैं, बेचैन है कि हमको टिकट मिलेगा। अपने रामगढ़वा इलाके के भी एक कैंडिडेट हैं, वो इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के आपको मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गहरा रिश्ता है, संघ के साथ गहरा रिश्ता है। तो उनके संदर्भ में आपका क्या ओपिनियन है? क्या कह पाएंगे आप कि उनको टिकट मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? आप बाबू पुरुषोत्तम सिंह के बारे में कितना दिन से जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं मंडल अध्यक्ष था 2000 में भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी में काम करने का काम किया है। चुनावों में उनका सहयोग रहा है, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो चुनाव में सहयोग रहा है तो विधायक का कैंडिडेट कैसे बन जाएंगे? कहने का मतलब यह है उनके मांग को हम कैसे रोक सकते हैं? और किसी कार्यकर्ता का अगर अपना इच्छा है कि हम विधायक बने और उसी पार्टी से बने जिस पार्टी के लिए हमने काम किया, तो उसका हक बनता है। भाई तो वो मुखर है। अगर मांग रहे हैं टिकट तो क्या नाजायज है? नहीं, वो जायज है। ठीक है, जायज है। हर व्यक्ति को अधिकार है। इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह मुखर रूप से घूम रहे हैं क्षेत्र में, आपको प्रदेश संगठन में अथवा राष्ट्रीय संगठन में भी वह जा आ रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है कि इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह का भविष्य क्या रहेगा इस क्षेत्र में? देखिए, ऐसे दर्जनों लोग हैं
पूरे विधानसभा में दर्जनों लोग हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं, संपर्क में भी हैं। तो दर्जनों लोग में कौन कौन है? बहुत सारे लोग मैं हैं। कौन है? जैसे आप हैं, हम भी हैं, क्यों आप नहीं? भी हैं। एकदम है। लेकिन रहा रामगढ़वा से कौन है? फिर विधानसभा की बात कीजिए, नहीं तो फिर रामगढ़वा की बात कीजिए। नहीं, तो विधानसभा की बात आप नहीं। विधानसभा यहाँ रामगढ़वा का हो या सुगौली का हो, कोई भी प्रत्याशी विधानसभा का ही बनेगा। तो जिंदगी भर लोग सुगौली ढोएगा? ऐसा ऐसा तो नहीं है कहीं। नहीं, इसके पहले भी लोग सुगौली भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पहले रामगढ़वा परसीमन के पहले रक्सौल विधानसभा में था। उसके बाद की बात है जो सुगौली विधानसभा में। और आपको बता दूं कि माननीय अजय बाबू रामगढ़वा ब्लॉक के ही थे, तो रामगढ़वा के थे। और बार बार रामगढ़वा ब्लॉक के ही प्रत्याशी को रक्सौल के लोगों ने जिताया किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो सुगौली विधानसभा का अपेक्षा हो गया। तो सुगौली से कोई प्रत्याशी मेरा होता है पार्टी का, तो रामगढ़वा का अपेक्षा हो जाएगा। रामगढ़वा कहीं से नहीं है। रामगढ़वा के लोगों ने इतना मैंने प्रतिनिधित्व दिया रक्सौल के लिए, तो सुगौली के लिए रामगढ़वा में प्रतिनिधि नहीं है। यह कार्यकर्ता की समस्या नहीं है। हाँ, इन हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, उनकी इच्छा क्या कहती है, इस पर सारा खेल भारतीय जनता पार्टी डिपेंड है। तो सांसद जी थोप देंगे, उनका लोकसभा है, तो सांसद जी थोप देंगे, वही विधायक बन जाएगा। एकदम होगा, इसलिए कि हमारे नेता हैं। मैंने आप लोग का क्या लोकसभा के नेता तो वही है। और हमारे लोकसभा के जब नेता हैं तो उनके 6 विधानसभा के तो वो स्वतः मालिक है। मैंने आप भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एकदम है। क्षेत्र के मालिक तो नहीं है। नहीं, क्षेत्र के मालिक नहीं है, 6 विधानसभा के भाजपा वर्कर्स के मालिक है, भाजपा संगठन के मालिक है, संगठन के मालिक हैं। एकदम है। तो जैसे कहेंगे वैसे वर्कर्स करेंगे। एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे नेता वो है, तो नेता के कहने पर नहीं करेंगे तो क्या दूसरे और के कहने पर करेंगे? तो वर्कर्स को पहले नहीं बताते हैं कि आप लोगों का नेता यहाँ पर कौन पैदा होगा, वो तो खड़ा होगा? कोई जानता है कि जब घोषणा हो जाएगी तो जो घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है। वो चाहे जिसको भी उम्मीदवार बना दे, वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेता हो जाता है। चाहे वो राजू भगत हो उस जगह पर, पुरुषोत्तम सिंह हो, मुकुल सिंह हो, चाहे वो प्रदीप सराफ हो, चाहे रामचंद्र सोहनी हो, चाहे राम गोपाल खंडेवाल हो। उम्र का कोई बाध्यता नहीं है। उम्र का बाध्यता है तो ये संगठन की समस्या है। इस पर विचार संगठन को करना है कि किसी बूढ़े को लगाना है, लड़ाना है, कि किसी नौजवान को लड़ाना है, किसी जातीय समीकरण में सीट देना है। अच्छा, आप प्रत्याशी बनाएगी, ये तो संगठन का चीज है। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से यह बताइए भगत जी। हाँ, हम लोग जब से मैंने आपको देख रहे हैं, आप जनसंघ से, आरएसएस से, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा के संदर्भ में आपको बहुत जानकारी है। आपके नज़र से क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात मैं कैंडिडेट कौन होना चाहिए? एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र सोहनी के बाद पहला आदमी मैं हूँ कि जो दावा किया कि मुझे टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। मेरे बाद ही कोई दावा किया है इस विधानसभा में, पहली बात। और यह भी आपको कटु सत्य बता रहा हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, कारण इसका जो भी हो, हाँ, कारण ये जो भी हो, मुझे ये टिकट नहीं मिलने वाला है। तो आप मैंने किंग मेकर बना रहे हैं। जिसको भी मिलेगा हाँ। वो मेरा नेता होगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। मतलब कि आप किंग मेकर बनेंगे? एकदम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जो पार्टी जिसको टिकट दे के भेज देगी उसको जाने का काम करेंगे। अच्छा, नियर पुरुषोत्तम सिंह के लिए आपका क्या? पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं, बीच में ये छत्तीसगढ़। अच्छा, यह बताइए कि रामगढ़वा में आपको नहीं लगता है कि एकमात्र इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं, कि और कोई भी है? यह बात कैसे कह देंगे? हाँ, यह बात कैसे कह देंगे जहाँ खुद मैं प्रत्याशी अपने आप को मानता हूँ? वो तो आप भी प्रत्याशी हैं। यह बात कैसे कह दूंगा? मैं भी अपनी बात को रखा हूँ संगठन में। संगठन अगर उचित समझेगी, हमारे लायक अगर होगा तो मुझे यह जिम्मेवारी देगी, अन्यथा नहीं देगी। अच्छा, यहाँ पर मुकुल सिंह भी हैं, वो अभी विधायक के लिए दावा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मुकुल सिंह और इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह में कौन ज्यादा दमदार होगा? अब ये तो समय बताएगा। समय कैसे बताएगा? समय ही बताता। भारतीय जनता पार्टी में कद समय ही बताता है। देखिए, बताते हैं भारतीय जनता पार्टी में भुलाइए, टिकट मिल जाता है। घुमाइए मत। नहीं, घुमा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। जिसको टिकट मिल जाता है, अरे मुकुल सिंह में और पुरुषोत्तम सिंह में कौन भारी हो जाता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो हल्का हो जाएगा, जिसको टिकट मिल जाएगा वो भारी हो जाएगा।
तो क्या यह लग- कटु सत्य है। तो एक ही को ना टिकट मिलेगा? हाँ, किसी एक को मिलना है। तो बाकी लोग क्या करें? बताए ना, पहले ही बताए हैं क्या दर्जनों उम्मीदवार हैं। दर्जनों उम्मीदवार नहीं है। विधानसभा में दर्जनों उम्मीदवार हैं। दर्जनों उम्मीदवार अगर नहीं आप हैं। कहिए तो मैं नाम गिना दूं। दर्जनों उम्मीदवार नहीं हैं। मुख्य रूप से आपके रामगढ़वा प्रखंड में इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह प्रखर उम्मीदवार हैं, मुकुल सिंह भी प्रखर उम्मीदवार हैं। सुगौली में आपको कोई प्रखर उम्मीदवार दिखता नहीं है। एक बाहरी उम्मीदवार गुप्ता जी को लोग बता रहे हैं, तो अब बाहरी हैं। तो लोकल को प्रधानता मिलेगा कि बाहरी को प्रधानता मिलेगा? देखिए, प्रधानता तो मिलना चाहिए लोकल को ही, ठीक चाहे है। वो सुगौली का वासी हो या वो रामगढ़वा का वासी हो। सुगौली में कौन? विधानसभा के अंदर के ही किसी व्यक्ति को यह मौका मिले, यह हमारी मांग रहेगी संगठन से। हाँ, और हम चाहेंगे हाँ। कि संगठन जब भी विचार करे तो हमारे सुगौली विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का ही को ही प्राथमिकता दे, चाहे वह जाति कोई हो, समाज कोई हो। संगठन में हम मांग करेंगे कि यह सीट भाजपा के लिए रहे। आप लोगों की भाजपा मांग के लिए होगी? रहे और सुगौली विधानसभा के लोगों के लिए रहे। ठीक है, धन्यवाद।